दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में। क्या आपको पता है, बहुत सारे लोग पैसे की बात करने से ही कतराते हैं। वो मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारे हिसाब किताब अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि अपनी आंखें बंद करने से पैसे की प्रॉब्लम दूर नहीं होती, बल्कि कई बार तो ये और भी बिगड़ जाती है। रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच हमारी इसी सोच पर पानी फेर देती है। ये किताब हमें जगाती है और कहती है कि अपने पैसों को कंट्रोल करो और एक अच्छी जिंदगी जियो। यहाँ बात कंजूसी करने या फकीरों जैसा जीवन जीने की नहीं है। बात है पैसों से अपने रिश्ते को समझने की, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानने की और एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो आपके काम आए। इस वीडियो में मैं आपका गाइड बना रहूंगा, आपको सेठी की किताब के हर चैप्टर की सीख समझाऊंगा और बताऊंगा कि आप इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी पर मेरे साथ चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप बहुत आसान है। अपने नंबर्स को जानो। आप कितना कमाते हैं? आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है? ज्यादातर लोग इन सवालों का सामना करने से कतराते हैं, लेकिन सेठी हमें इन्हें अपनाने के लिए कहते हैं। वो हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब रखने की सलाह देते हैं। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। सोचो, आप अपनी फेवरेट बिरयानी बिना दाम जाने ऑर्डर कर रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हम अक्सर अपने पैसों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखकर हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है। यही अवेयरनेस हमें पैसे के मामले में सही फैसले लेने में मदद करती है। एक बार खुद सोचिए कि आपका पैसा कैसे खर्च होता है। क्या आप हैरान हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है? खुद को दोष मत दो, बस ऑब्जर्व करो। यही अवेयरनेस कंट्रोल पाने की दिशा में पहला कदम है। हम अक्सर बैंकों को अपने पैसों का रक्षक समझते हैं, लेकिन सेठी हमें उन्हें एक बिजनेस की तरह देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, अक्सर हमारे ही पैसों से। हिडन फीस, कम इंटरेस्ट रेट्स, ये कुछ तरीके हैं जिनसे बैंक हमारे मेहनत के पैसों को कम करते हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि सेठी हमें इनसे लड़ने की ताकत देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे कम फीस के लिए निगोशिएट करें, सेविंग्स अकाउंट्स पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पाएं और ऐसे क्रेडिट कार्ड्स चुनें जो हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स के हिसाब से सही हों। याद रखें, छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। बात यह है कि हमें एक समझदार कंज्यूमर बनना है और ऐसे फैसले लेने हैं जो हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए सही हों। अपने बैंकिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें। क्या आपने कभी कोई ऐसा फी दिया है जो आपको गलत लगा हो? क्या आपने कम इंटरेस्ट रेट के साथ समझौता इसलिए कर लिया क्योंकि आपको लगा कि यही एकमात्र विकल्प है? सेठी हमें दिखाते हैं कि हमारे पास जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावर है। इन्वेस्टिंग सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, जैसे ये बस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ही खेल हो। लेकिन सेठी इन्वेस्टिंग की दुनिया को आसान बना देते हैं, इसे सभी के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। वो एक सिंपल लॉन्ग टर्म अप्रोच पर जोर देते हैं, खासकर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स पर। एक आम का पेड़ लगाने के बारे में सोचो। आप ये उम्मीद तो नहीं करेंगे कि अगले ही दिन आपको आम खाने को मिल जाएंगे। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है, इसमें पेशेंस और लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए। सेठी बिगिनर्स के लिए एक क्लियर रोड मैप देते हैं और एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क टॉलरेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से फॉलो कर सकें। डर या जानकारी की कमी को अपने वेल्थ को बढ़ाने से मत रोकिए। इन्वेस्टिंग का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने और अबंडेंस वाली लाइफ बनाने के बारे में है। सेक्शन 5, द ऑटोमेशन रेवोल्यूशन, मेकिंग योर मनी वर्क हार्डर देन यू डू। याद है वो दिन जब हमें बिल्स खुद भरने पड़ते थे और अपने एक्सपेंसेस का हिसाब रखना पड़ता था? टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, वो दिन अब गए। सेठी अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करने के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके बिना कुछ करे ही आपके लिए काम करता रहे, जिससे आपका टाइम और एनर्जी बचे। सोचिए, आपने अपने बिल पेमेंट्स, सेविंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहां तक कि इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्स भी ऑटोमेट कर दिए हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप लगातार अपने पैसों को मैनेज कर रहे हैं, तब भी जब आप किसी और काम में व्यस्त हों।
ऑटोमेशन आपके फाइनेंसेस से इमोशंस को दूर करता है, जिससे आपके लिए अपने गोल्स पर टिके रहना और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचना आसान हो जाता है। सोचिए कि आप हर महीने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में कितना समय लगाते हैं। क्या हो अगर आप इनमें से ज्यादातर कामों को ऑटोमेट कर सकें? सेठ ही हमें दिखाते हैं कि यह न केवल पॉसिबल है बल्कि बहुत लिबरेटिंग भी है। सेक्शन 6, नेगोशिएटिंग लाइक अ प्रो, स्लैशिंग बिल्स एंड स्कोरिंग स्वीट डील्स। नेगोशिएशन सिर्फ बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स के लिए नहीं है, यह एक जरूरी लाइफ स्किल है जिससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। सेठ ही आपके रेंट और फोन बिल से लेकर मेडिकल एक्सपेंसेस और यहां तक कि आपकी सैलरी तक हर चीज के लिए नेगोशिएट करने के लिए प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स और स्ट्रैटेजीज बताते हैं। सोचिए, आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को कॉल करते हैं और कॉन्फिडेंटली कम मंथली रेट के लिए नेगोशिएट करते हैं, या बस पूछकर अपने कार इंश्योरेंस पर डिस्काउंट पा लेते हैं। सेठी हमें खुद के लिए आवाज उठाने और बेस्ट पॉसिबल डील्स पाने के लिए एम्पावर करते हैं। पिछली बार आपने कब किसी बिल या परचेस के लिए नेगोशिएट किया था? हम में से बहुत से लोग नेगोशिएशन से कतराते हैं, लेकिन सेठी हमें दिखाते हैं कि यह एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, जिससे हम पैसे बचा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को इंप्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 7, द कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, अलाइनिंग योर मनी विथ योर वैल्यूज। आई विल टीच यू टू बी रिच। आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि आपके स्पेंडिंग को आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करने के बारे में है। सेठी हमें उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो वाकई हमारे लिए मायने रखती हैं, और उसी हिसाब से अपने पैसे एलोकेट करें। इसका मतलब है कि जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है उन पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करें और उन एक्सपेंसेस को कम करें जो हमें खुशी नहीं देते। सोचिए, आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बिना किसी गिल्ट के एक लैविश मील एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपने कॉन्शियसली इसके लिए बजट किया है, या अपने ड्रीम हॉलिडे पर पैसे खर्च कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके फाइनेंसेस सही हैं। सेठी का अप्रोच फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी जीने के बारे में है। अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में सोचें। क्या आप उन चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं? सेठी हमें अपने पैसों को लेकर इंटेंशनल होने और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए चैलेंज करते हैं जो हमारे वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे। सेक्शन 8, बियॉन्ड द बेसिक्स, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ एंड योर फ्यूचर। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि खुद में इन्वेस्ट करना भी है। सेठी कंटिन्यूअस लर्निंग, नई स्किल्स सीखने और अपने पैशंस को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। इसका मतलब हो सकता है कोई कोर्स करना, किसी वर्कशॉप में जाना या किसी मेंटर में इन्वेस्ट करना। सोचिए, जब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। आप ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा कॉन्फिडेंट और इस बदलते हुए संसार में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा तैयार बनते हैं। सेठी हमें याद दिलाते हैं कि खुद में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा रिटर्न्स वाला इन्वेस्टमेंट होता है। आप किन एरियाज में ग्रो करना चाहते हैं या नई स्किल्स सीखना चाहते हैं? सेठी हमें लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग जर्नी मानने और अपनी पोटेंशियल में इन्वेस्ट करना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेक्शन 9, द रिच लाइफ, डिफाइनिंग सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स। आई विल टीच यू टू बी रिच हमें इस बात के लिए चैलेंज करती है कि हम रिच होने का मतलब ही बदल दें। ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में जमा पैसे से नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी बनाने की फ्रीडम से है। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, फुलफिलिंग वर्क और अपने पैशंस को फॉलो करने की क्षमता शामिल है। सोचिए, आप हर दिन अपनी जिंदगी को लेकर एक्साइटेड उठते हैं, ये जानते हुए कि आपके पास अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है। सेठी के अनुसार यही असली वेल्थ है। यह पर्पस, अबंडेंस और जॉय से भरी जिंदगी जीने के बारे में है। एक पल के लिए सोचें कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है। आपके लिए एक रिच और फुलफिलिंग लाइफ कैसी होती है? सेठी हमें बड़े सपने देखने और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो वाकई हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो।